PR 301 इकाई संख्या 6 फोटोग्राफिक एंड लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। फोटोग्राफिक पदार्थ और लाइट सेंसिटिव पदार्थ ये मटेरियल्स वाले अध्याय का भाग है और हम जानते हैं कि मुद्रण तकनीक में कुछ ऐसे पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे कि फोटोग्राफी के विभाग प्रोसेस कैमरा ऑपरेशन में फिल्में प्रयोग में ली जाती हैं। ब्रोमाइड पेपर है, प्रोसेसिंग केमिकल्स है, लिथोग्राफी की प्लेट है, लेटर प्रेस का ब्लॉक है। इन सब पे जो एक इमेज रिकॉर्ड की जाती है, यानी एक निश्चित प्रकार की इमेज जो स्थानांतरित की जाती है, चाहे नेचुरल से फिल्म पे आती हो या फिल्म से मेटल पे जाती हो या पेपर पे ट्रांसफ़र होती हो, तो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग और फिल्म रिकॉर्डिंग से किसी मेटल सरफेस पर रिकॉर्डिंग के लिए फोटोग्राफिक मटेरियल या लाइट सेंसिटिव मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। लाइट सेंसिटिव मटेरियल का एक उदाहरण फोटोग्राफिक फिल्म हो सकती है जो कि प्रकाश के संपर्क में आकर के काली हो जाती है। इसी को यदि एक निश्चित क्रम में एक किसी की इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश फिल्म पर प्रतिक्रिया करके एक अदृश्य इमेज बनाता है और अप्रकाशित भाग, अनएक्सपोज्ड भाग जो है वो प्रोसेसिंग के दौरान धुल के साफ हो जाते हैं। यानी प्रकाश से एक्सपोज्ड भाग काला होकर के इमेज का निर्माण करता है और अनएक्सपोज्ड भाग साफ होकर के नॉन इमेज का निर्माण करते हैं। तो फिल्म के इस इमल्सन की प्रक्रिया में भी दो भाग बनते हैं, इमेज एरिया जिसे हम चित्र कह सकते हैं, नॉन इमेज एरिया जो कि हमारे चित्र का भाग नहीं होता। इस तरह से हम इसको फोटोग्राफी मटेरियल के तौर पे समझ सकते हैं। अभी हमने सामान्य तरीके से समझा है, अब हम इसको तकनीकी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त समस्त पदार्थों को फोटोग्राफिक पदार्थ कह सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फोटोग्राफी से जुड़ा हो। किंतु डायरेक्ट यानी प्रत्यक्षतः सीधे तरीके से किसी नेचुरल या मैनमेड इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको फोटोग्राफिक और लाइट सेंसिटिव पदार्थ कहते हैं। यानी कि नेचुरल और मैनमेड किसी सीनरी को रिकॉर्ड करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है वो हमारा लाइट सेंसिटिव पदार्थ कहलाता है। ये लाइट सेंसिटिव पदार्थ किसी आधार पर कोटिंग की जाती है और वो कोटिंग इमल्सन कोटेड सरफेस होती है जो किसी आधार पे अप्लाई की जाती है। तो फिल्म के दो भाग होते हैं, एक इमल्सन पोर्शन यानी एक भाग पे इमल्सन होता है और दूसरा भाग इसका फिल्म कहलाता है, यानी बेस कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। यानी एक निश्चित आधार ट्रांसपेरेंट या ओपेक सरफेस पर एक कोटिंग होती है जिसे इमल्सन कहते हैं। इमल्सन कोटिंग में सिल्वर हैलाइड्स होते हैं। तो इसमें दो भाग होते हैं, इमल्सन कोटिंग इमेज एरिया का निर्माण करती है और इसके अंदर जो सिल्वर हैलाइड्स हैं वो प्रकाश से क्रिया करके ब्लैक हो जाते हैं। तो किसी फोटोग्राफी फिल्म या लाइट सेंसिटिव फिल्म में दो भाग होते हैं, इमल्सन सरफेस और बेस। बेस के तौर पे प्लास्टिक फिल्म है जो ओपेक भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट हो सकती है, और इमल्सन में जेलेटिन कोटिंग होती है जिसमें सिल्वर हैलाइड्स होते हैं। तो सिल्वर हैलाइड मिक्स्ड जेलेटिन से आपका इमल्सन बनता है। इन दोनों से हमारी फोटोग्राफिक फिल्म बनती है जो किसी इमेज को रिकॉर्ड करने के काम आती है। प्रकाश के परावर्तन अथवा ट्रांसमिशन द्वारा प्रतिक्रिया से फोटोग्राफिक फिल्म का लाइट सेंसिटिव भाग काला हो जाता है। इससे एक लेटेंट इमेज बनती है जिसको हम प्रोसेस करके एक विजिबल इमेज बना लेते हैं। लाइट सेंसिटिव इमल्सन या प्रकाश संवेदी पदार्थ की कोटिंग कागज़ पे, फिल्म पर, प्लास्टिक फिल्म पे, कागज़ पर या धातु पर स्थापित की जा सकती है। उदाहरण के लिए लिथोग्राफी में लिथो प्लेट बनाने के लिए मेटल पे लाइट सेंसिटिव कोटिंग की जाती है।
फोटोग्राफी फिल्म में प्लास्टिक बेस पे की जाती है। लेटर बेस के ब्लॉक के लिए धातु पर की जाती है। तो जिस तरह के बेस पे हमें इमेज चाहिए उस पर हम इमेज की कोटिंग कर सकते हैं। तो वो सब लाइट सेंसिटिव कोटिंग की श्रेणी में ही माने जाएंगे। चाहे तो इमेज कैरियर सरफेस के लिए लाइट सेंसिटिव कोटिंग की एक लाइट सेंसिटिव कोटिंग हो, या फिर किसी नेगेटिव फिल्म या पॉजिटिव फिल्म या प्लास्टिक बेस्ड फिल्म पे स्थापित लाइट सेंसिटिव इमेज हो। तो इस तरह से फिल्में कई प्रकार की होती हैं। साधारण फिल्में, प्रिंट फिल्में, साधारण ब्लैक एंड वाइट फिल्म, साधारण कलर्ड फिल्म, कलर्ड इंफ्रारेड फिल्म, ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड फिल्म, इस तरह से इनके नाम मानेंगे। तो सामान्यतः ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड फिल्म हम कहते हैं, और जो फिल्में इंफ्रारेड रेडिएशन को रिकॉर्ड कर सकती हैं उनको हम साधारण आईआर फिल्म या कलर्ड आईआर फिल्म भी कह देते हैं। मटेरियल्स के चैप्टर में हमें सिर्फ ये देखना है कि मटेरियल क्या है, उसका नाम क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो नाम हमने देखा, फोटोग्राफिक और लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं। काम क्या है, ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब किसी निश्चित धरातल पर इनको लेपा जाता है तो प्रकाश से प्रतिक्रिया करके लेटेंट इमेज बनाते हैं। लेटेंट इमेज को प्रोसेस करके विजिबल बनाते हैं। विजिबल इमेज से हमें एक इमेज एरिया यानी एक फिगर या हमें आकृति प्राप्त होती है। ये नेगेटिव फॉर्म में हो सकती है, पॉजिटिव फॉर्म में हो सकती है, प्लास्टिक बेस हो सकती है, पेपर बेस हो सकती है, मेटल बेस हो सकती है। यानी नेगेटिव फिल्म बनाने या पॉजिटिव फिल्म बनाने या पॉजिटिव का ब्रोमाइड पेपर तैयार करने या किसी इमेज एरिया लिथो या का लिथोप्लेट और लेटर प्रेस का ब्लॉक बनाने के लिए भी लाइट सेंसिटिव मटेरियल हम किसी सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सरफेस जिन पर कि हमें प्रकाश के परावर्तन के द्वारा इमेज को रिकॉर्ड करना है, वहाँ पर हमें ओपेक बेस को इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऐसे वस्तुएं जहाँ से हमें यानी एक ऐसा बेस जिसमें हमें किसी इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए प्रकाश को पास करना पड़ता है। यानी ट्रांसमिटेड प्रकाश के द्वारा रिकॉर्ड करने वाले बेस को हम ट्रांसपेरेंट बेस मान के चलते हैं, और रिफ्लेक्शन लाइट के द्वारा इमेज को रिकॉर्ड करने वाले बेस को हम ओपेक बेस मान के चलते हैं। इस तरह से हमारा ओपेक बेस और ट्रांसपेरेंट बेस पे लाइट सेंसिटिविटी कोटिंग यानी जिलेटिन में सिल्वर हैलाइड बेस्ड पूरी लाइट सेंसिटिव कोटिंग होती है, जो प्रकाश के परावर्तन अथवा ट्रांसमिशन की रिएक्शन के द्वारा इमेज का निर्माण करती है। ये हमारा मुख्य भाग है। इस चैप्टर में हम कुछ सवाल बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम कह सकते हैं प्रकाश संवेदी पदार्थ को क्या कहते हैं, लाइट सेंसिटिव मटेरियल, लाइट इंसेंसिटिव मटेरियल, ए बी सही ए बी गलत, तो हम कह सकते हैं लाइट सेंसिटिव मटेरियल। दूसरा सवाल बन सकता है प्रकाश संवेदी पदार्थ को प्रकाश संवेदी क्यों कहते हैं, तो ए भाग आ सकता है प्रकाश से प्रतिक्रिया करके काले हो जाते हैं, बी प्रकाश से प्रतिक्रिया करके सफ़ेद हो जाते हैं, प्रकाश से प्रतिक्रिया नहीं होती, डी समझ गलत। तो इसका आएगा प्रकाश से प्रतिक्रिया करके काले हो जाते हैं, यानी दोज बिकम्स ब्लैक बाय द रिएक्शन ऑफ लाइट ऑन दैट लाइट सेंसिटिव कोटिंग। तीसरा सवाल बन सकता है कि लाइट सेंसिटिव फिल्म के कितने भाग होते हैं, आप ए कहेंगे, दो, बी कहेंगे, एक, सी कहेंगे, बी गलत, डी कहेंगे, बी सही। तो इसमें दो भाग होते हैं, ये हमारा ए विकल्प सही है। आप कहेंगे फिल्म के एक पहले भाग का नाम क्या है, तो हम कहेंगे ए पे कह सकते हैं लाइट सेंसिटिविटी इमल्सन, बी कहेंगे लाइट इनसेंसिटिविटी इमल्सन, सी कहेंगे कुछ नहीं, डी कहेंगे समस्त गलत। तो हम इसमें कह सकते हैं लाइट सेंसिटिविटी कोटिंग वाला भाग है, एक इमल्सन साइड वाला है। एक सवाल बन सकता है कि इसकी बेस क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है कि नॉन ट्रांसपेरेंट, तो उस पर जहाँ दोनों ही हो सकते हैं। प्रकाश परावर्तन के संबंध में ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट बेस होगा, और प्रकाश ट्रांसमिशन के संबंध में ट्रांसपेरेंट बेस होगा। बड़ा सवाल बना सकते हैं कि लाइट सेंसिटिव मटेरियल किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, संक्षेप में समझाइए। आप कह सकते हैं प्रकाश से प्रभावित होकर के एक निश्चित प्रकार की इमेज रिकॉर्ड करने वाले पदार्थ को प्रकाश संवेदी पदार्थ कहते हैं। इसका साधारण संबंध फोटोग्राफी फिल्म है, जो किसी चित्र को रिकॉर्ड करते समय उस फिल्म पे प्रतिक्रिया करके एक प्रभाव प्राप्त करती है। यानी प्रकाश से प्रभावित पदार्थ प्रकाश संवेदी पदार्थ कहे जाते हैं। लाइट सेंसिटिव या प्रकाश संवेदी पदार्थों से फोटोग्राफिक फिल्म में फोटोग्राफिक पेपर्स पर इमेज रिकॉर्ड की जाती है। इसके अतिरिक्त लिथो इमेज निर्माण या लेटर प्रेस के इमेज निर्माण के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है।
संक्षेप में लाइट सेंसिटिव पदार्थों का संबंध इमेज रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से है, जिसके अंतर्गत धातु अथवा प्लास्टिक बेस अथवा अन्य बेस पर नेचुरल या मैनमेड आकृति को ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है। पहले वो फिल्म पे ट्रांसफ़र होगी, फिल्म से फिर वो मेटल पे ट्रांसफ़र हो सकती है। यानी कि इमेज कैरियर बनाने या किसी नेचुरल चीज़ को पहले स्तर पर रिकॉर्ड करने, दोनों ही अवस्थाओं में जो लाइट सेंसिटिव इमल्सन किसी बेस पे होता है वो लाइट सेंसिटिव पदार्थ कहलाता है, जो प्रकाश से प्रतिक्रिया करके एक निश्चित परिवर्तन महसूस करते हैं, इसलिए इन्हें हम प्रकाश संवेदी पदार्थ कहते हैं। इससे ये सवाल आता रहा है, आगे भी आ जाएगा, इस पर तैयारी कर लीजिए। आपके पास नोट्स उपलब्ध है और इसके अलावा आप फोटो मैकेनिकल की पुस्तक है और एक लिथोग्राफर्स मैनुअल है, उसको आप पढ़ सकते हैं और इसका अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। 10 नंबर या 11 नंबर के सवाल के लिए आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसमें कुछ बताया गया है, कुछ किताबों में है, कुछ नोट्स में, उसे देख के आप तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।